फ्रेंड्स, ये कहानी एक पिता पर है। माँ पर तो सबने बहुत कुछ लिखा है। तो आइए जानते हैं एक पिता को और पिता के महत्व को समझाती है ये कहानी। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान को नहीं देखा। एक लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसे उसके पापा हमेशा से कहा करते थे, बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियर की तैयारी करो, बड़ा इंजीनियर बनो। पर बेटे की हमेशा से ही एक ही विश थी, बाइक लाना। बेटा अक्सर अपने पापा से कहता था, पापा मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ी है, वो लोग गाड़ी से कोचिंग क्लास आते हैं और मैं पैदल जाता हूँ। आखिर क्या चल रहा है पापा, मुझे भी बाइक चाहिए। कई बार लड़के ने अपने पापा से कहा बाइक के बारे में और उसमें बहस भी हो जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको काफ़ी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि तुम्हें पता नहीं कैसे मैं घर चला रहा हूँ, कैसे घर के सारे खर्च निकल रहे हैं। यह सुनकर लड़के का दिमाग सातवें आसमान पर चला गया। जवान लड़का था, गुस्सा तो तुरंत आना ही था। तो उसने ठान लिया अपने मन में कि आज ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, इस फैमिली में रहना ही नहीं मुझे। गलत लोगों के संगत में रहने लगा। पता नहीं उसे उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके पापा बाहर गए थे कुछ खरीदारी करने, उसकी मम्मी भी साथ में ही थी। उस वक्त लड़का घर में अकेला ही था। तो उसने सोचा कि जो होगा वह देखा जाएगा, आज तो मैं घर छोड़कर चला ही जाऊंगा। पर पता चला कि उसके पापा घर में नहीं थे, पर पर्स उनका टेबल पर ही घर में ही रह गया था। वह शायद भूल गए होंगे। उसको तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे तो पैसे ही चाहिए थे और पापा ने वैसे भी बहुत पैसे छुपा के रखे हैं, कभी मुझे देते ही नहीं, तो मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल गया। इस तरह से सोचकर वह पर्स हाथ में लेकर जेब में रखने लगा और जल्दबाजी में उसने पापा के जूते पहन लिया और वही जूते पहनकर चला गया। थोड़ा आगे गया तो पैरों में कंकर और कांटे चुभने लगे। तब पता चला कि यह तो पापा के जूते हैं। तो फिर जूते वहीं उतार कर निकाल कर रख दिए और बिना जूते ही नंगे पैर चलने लगा और बड़बड़ाता चला जा रहा था। कभी कुछ लाकर नहीं देते हैं ना। बिना जूतों की वजह से जो पैर में कांटे चुभ रहे थे और खून निकलने लगा। फिर थक करके रास्ते के किनारे पर बैठ गया आराम करने के लिए। थोड़ी देर बाद उसको याद आया कि मैं साथ में पापा का पर्स भी तो लाया हूँ, देखते हैं पर्स में माल कितना होगा। पहले अस्पताल जाकर पाँव ठीक कराते हैं, फिर नए जूते खरीदूंगा और फिर ऐश करूंगा, आज पैसे उड़ाऊंगा। बस यही सोच रहा था। हॉस्पिटल जाने से पहले उसने सोचा चलो पहले पर्स में देख तो लूँ कि पापा के पर्स में कितने पैसे हैं। तब उसने पर्स खोलकर देखा और चौंक गया। पर्स के अंदर सिर्फ 100 रुपये का नोट था। वैसे तो पर्स बहुत मोटा दिखता था, पर उसमें सिर्फ कागज़ ही कागज़ थे। फिर उसको गुस्सा आया, यार बोलो क्या कर रहे हैं पापा, सिर्फ एक ही 100 का नोट और पूरा पर्स खाली, सिर्फ कागज़ ही कागज़, मेरे पापा गरीब है क्या। फिर ठंडे दिमाग से सोचने लगा और एक कागज़ उठाकर पढ़ने लगा। वह पर्ची थी उधारे की, जो उसके पापा ने उसके दोस्त के पास से 40,000 रुपये लिए थे, उसके लिए जो उसको लैपटॉप चाहिए थे। वह लैपटॉप जो पिछले साल इसी लड़के ने जिद करके पापा से मांगा था। वह 40,000 तो अभी बाकी है लौटाने के लिए। ये उधारी की पर्ची उसी की थी। उसके पापा के पर्स में सारी पर्चियाँ जिम्मेदारी की थी और धीरे धीरे सारी पर्ची खोलकर पढ़ने लगा। किसी में लाइट बिल था, किसी में उसके कोचिंग क्लास की फीस का बिल था, किसी में इस्त्री का बिल था। बस यही सब पर्चियाँ थी। वह सोचता रहा था कितना खर्च हो रहा है हमारे घर में, मेरे पापा यह सब सारे खर्च वही उठा रहे। लड़के का गुस्सा अब शांत हो रहा था। उसके हाथ में अब ऐसी पर्ची आई जो उसे पर्ची नहीं, कोई बिल नहीं था, किसी उधारी की नहीं थी। वह एक पेपर कटिंग था जिसमें ऑफरिंग की ऐड लिखी थी, पुराना स्कूटर दे जाए और नई बाइक ले जाए। यह कटिंग करके रखा था उसके पापा ने उसके लिए कि फिर लड़के को समझ में आ गया कि आज उसके पापा बाहर क्यों गए हैं। लड़का समझ रहा था कि बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। फिर वह उसके पापा की बातें सब याद करने लगता है। वह कह रहे थे ना कि घर कैसे चलता है, मुझे पता है कैसे मैं चला रहा हूँ, मैं जानता हूँ, तुम्हें तो बस ऑर्डर ही देना है ना। मतलब आज पापा अपना पुराना स्कूटर बेचकर
मेरे लिए बाइक लाने गए हैं। जो स्कूटर से मेरे पापा की सारी यादें जुड़ी हैं और सारे घर के काम में भी वही स्कूटर आता है। सब्जी लेने के लिए, बाजार जाने के लिए, मुझे आज तक स्कूल छोड़ने के लिए भी आते थे स्कूटर से। कितनी सारी यादें जुड़ी है ये वही स्कूटर से मेरे लिए। बेच देंगे तो फिर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैरों में जूते भी नहीं पहने थे तो कांटे भी चुभ रहे थे, कंकर भी, खून भी निकलने लगा। फिर भी दौड़ता जा रहा था। घर पहुंचा तो मम्मी पापा घर पर नहीं थे। फिर उसने सोचा कागज़ में एड्रेस लिखा था, वहीं पर गए होंगे। स्कूटर भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, तो नक्की वहीं पर गए होंगे। इस एड्रेस पर भी पहुंच गया। जाकर देखा तो पापा अपने स्कूटर बेचने की बात कर रहे थे। जाकर के वह अपने पापा के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, रोने लगा। पापा, आपका स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा और बहुत सारा पैसा भी कमाऊंगा। अब ऐसे दिन वापस कभी नहीं आएंगे हमारे घर में और आपका स्कूटर नहीं बेचेंगे आज आप। चलिए घर वापस। ये स्कूटर तो आपकी जान है, स्कूटर को कभी नहीं बेचना है। इसलिए अब वापस इसको लेकर लड़का रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। आज मैं आपको और आपके घर को छोड़ कर जाने वाला था। मैंने तो यहाँ तक आपका पर्स भी चुरा लिया था। यह पर्स नहीं चुराया होता तो मुझे आज तक पता ही नहीं चलता कि आप कैसे घर चला रहे हो और आपकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्या पिता क्या होता है, पिता का महत्व क्या होता है, यह मुझे आज पता चला है। थैंक यू पापा मेरी लाइफ में आने के लिए।